एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज एक कुंडली दर्शक की ली है जिन्होंने अपना विवेचन कराया था। तो उस कुंडली में कुछ इस तरह के योग थे जिसको देखकर मुझे लगा कि ये कुंडली मैं आपके सामने भी लाऊं। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में ही शनि है, दसम भाव में वृश्चिक के गुरु हैं, नवम भाव में राहु हैं, और अगर आप देखें तो शुक्र उच्च के बैठे हैं और आपके सूर्य भी उच्च हैं। यानी कि इस कुंडली में तीन ग्रह शनि, शुक्र और सूर्य अपनी अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं। और मंगल जो है वो षष्ठ भाव में नीच राशि में है। तो फिर यह कुंडली आपको देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखाई देती है। जैसे कि गुरु की दृष्टि शुक्र पर होगी और धनभाव के गुरु स्वामी होकर वृश्चिक में है, अपने घर को देखेंगे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त योग है। और सूर्य भी तृतीय भाव में अच्छे हैं, बुध के साथ हैं। तो ये इस तरह के जो योग बने हैं कुंडली में बहुत ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी जातक किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो क्या कारण है? अब आप देखिए, राहु की दृष्टि सूर्य पर होगी, केतु के साथ सूर्य है, वहाँ बुध भी है। तो राहु की दृष्टि में अगर सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर अवश्य हो जाएंगे। दूसरा, राहु की दृष्टि शनि पर भी होगी जो लग्न है। राहु से शनि एक तरह से जब जो योग बना लेते हैं तो श्रापित कर देते हैं। और जो शुक्र उच्च अवस्था में है उनको आप ध्यान से देखिए, एक तरफ शनि एक तरफ सूर्य के, यानी कि लग गया पाप कर्तरी। तो इस तरह से आप कुंडली को देख रहे हैं तो गुरु जो आपको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं और उनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी। मंगलवार नीच बैठे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि आप नीच भंग योग बन सकता है। तो यहाँ पर कुंडली देखने में एक जबरदस्त कुंडली है, क्योंकि कुंभ लग्न में गुरु भी अच्छे और शनि भी अच्छे। लेकिन जातक फिर भी अपने कार्यों में सफल नहीं है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सरकारी जॉब मिल नहीं रही। तो जब तीन तीन ग्रह कुंडली में अच्छे हैं तो सरकारी जॉब क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सूर्य बुध बैठे ही है। इनको सरकारी जॉब जो मिलेगी भी वो फोर्स से संबंधित मिलेगी, जो कि बहुत ही जल्दी अवस्था में मिलती है। यानी कि ये इंटरमीडिएट करते हैं और एक फोर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य उच्च है, शनि स्वराश है, शुक्र उच्च है, तो इतना तो घमंड जातक में होता ही है कि साधारण नौकरी जातक नहीं करेगा। अब इनके हम नवमांश पर भी नजर डालते हैं। आप नवमांश पर जब देखेंगे तो गुरु नीच राशि में है और राहु भी वहां पर मौजूद है। अभी शुक्र आपको लगन कुंडली में उच्च दिखाई देते थे, लेकिन अभी आपके नवमांश में शुक्र नीच दिखाई देते हैं। यानी कि गुरु और शुक्र जो कि लग्न कुंडली में बहुत अच्छे दिख रहे थे, वो नवमांश में जाके कमजोर हो गए। हालांकि मैंने जैसे बताया कि लग्न कुंडली में दिख अवश्य अच्छे रहे, लेकिन वो दोनों ही ग्रह कमजोर हो चुके हैं, कुंडली में भी कमजोर दिखाई देते हैं और नवमांश में जाके वो कमजोर हो ही गए। यानी कि गुरु भी नीच, शुक्र भी नीच। अब वहाँ बुध हैं तो कुछ नीच भंग बनाते हैं और बुध की पोजीशन थोड़ी अच्छी आ रही है। तो बुध शुक्र का जो ये योग है, ये योग इनको व्यापार के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध अगर दसम भाव में जैसे नवमांश कुंडली में कन्या में है शुक्र के साथ, तो ये व्यापार के लिए अच्छा दिखाते हैं। क्योंकि ये लग्न किसकी है? लग्न शनि की है, पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो पूरी कुंडली में अगर देखेंगे तो बुध की पोजीशन सबसे अच्छी आती है।
जब कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन ज़्यादा अच्छी आती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को व्यापार में ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो मंगल नवमांश में कुंभ राशि में ही गए हैं। सूर्य, शनि और चंद्र तीनों ग्रह आपके बुध की राशि 3 नंबर में चले गए हैं। तो यहाँ वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत अच्छी पोजीशन नहीं दिखाई देती, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और राहु का संबंध बन रहा है। दूसरी बात यह है कि लग्न कुंडली में भी शनि और राहु त्रिकोण में आ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे माने नहीं जाते। इसी प्रकार मंगल जो कि तृतीय भाव में नवांश में दिखाई देते हैं, कर्म के स्वामी है, तो ये भी कोई एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। ये मेहनत करने वाले इंसान हैं और दिमाग से भी काम लेने वाले इंसान हैं। तो ऐसे लोगों को बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है। जो भी इन्होंने जैसे कि टेक्निकल कोई डिग्री दिखाई देती है और उस तरह का जो इन्होंने जो भी काम किया है, उसी काम को शनि और राहु हैं तो कुछ मैकेनिकल से संबंधित काम है इनका, यानी कोई डिग्री है इनकी, तो इस तरह से इनको अपने उसी व्यवसाय में जाना चाहिए। और ये इस बात की पक्की गारंटी है कि उस व्यवसाय में एक अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि नीच गुरु जो सफलता देते हैं वो लगभग 30 इयर्स के बाद ही देते हैं, और 30 इयर्स के बाद नौकरी जैसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। तो मेरी राय इनको यही थी कि ये व्यापार ही करें, कुछ दिन प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इनको सरकारी जॉब की उम्मीद कम है, इसलिए प्राइवेट जॉब ही इनके लिए अच्छा है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।